सो फ्रेंड्स, हमारी मोका पॉट वाली ब्लैक कॉफी तैयार है। यकीन मानिए, आपका पूरा किचन इसकी खुशबू से भर जाएगा। अगर आपको कॉफी की खुशबू से प्यार है तो वह प्यार कई गुना और बढ़ जाएगा। Hello, friends, and welcome to DK's Club, where we celebrate life and find joy in doing little things that makes it all the more fun. दोस्तों, आपको पता है वर्ल्ड वाइड हम एक दिन में कितनी चाय पी जाते हैं? 300 करोड़ कप्स और कॉफी 225 करोड़ कप। अमेजिंग। बट दोस्तों, डीके's क्लब में आज हम बात करने वाले हैं कॉफी की। फ्रेंड्स, कॉफी के अंदर कैफीन होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, which energizes, invigorates and increases your level of concentration. It also keeps you awake. वैसे how about taste? क्या आपको आपकी कॉफी मिल्की पसंद है with sugar like a dessert, या फिर ब्लैक to enjoy its earthy, nutty, natural, bitter taste? भाई, मुझे तो मेरी कॉफी ब्लैक पसंद है, क्लोज टू इट्स ओरिजिनल फ्लेवर्स। वैसे ब्लैक कॉफी का टेस्ट इज एन एक्वायर्ड, यानी जब हम शुरू में इसे पीते हैं तो हमें शायद उतनी अच्छी नहीं लगती है, बिटर लगती है। लेकिन जैसे ही आप इसकी टेस्ट डेवलप कर लेते हैं, देन ट्रस्ट मी, यू गेट एब्सोल्युटली हुक्ड ऑन इट। फिर आप अपनी कॉफी में मिल्क या शुगर ऐड करेंगे ही नहीं, यू जस्ट डोंट फील लाइक डूइंग इट। तो आज डीके's क्लब में हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग मेथड ऑफ कॉफी मेकिंग सीखने वाले हैं। मेरे लिए जो रियल कॉफी है वो है कॉफी बीन्स से बनाई हुई, यानी कि कॉफी बीन्स को ग्राइंड कर, उसको ब्रू कर, फिर जो ब्लैक ब्यूटीफुल लिक्विड तैयार होता है वो होती है असली कॉफी। तो आज हम बात करने वाले हैं वैसे ही एक तरीके से कॉफी बनाने की, जिसे हम मोका पॉट भी कहते हैं। Friends, today I'm going to present to you this amazing coffee making device. It's called Moka Pot. दोस्तों, ये एक ब्लैक फिल्टर्ड कॉफी बनाने की डिवाइस है जिसका इन्वेंशन इटली में हुआ था। और फ्रेंड्स, इससे जो ब्लैक कॉफी बनती है, अमेजिंग, क्या बताऊं। तो चलिए आज मैं आपको सिखाता हूं कि एक अमेजिंग डिलिशियस ब्लैक कैसे तैयार की जाती है। मोका पॉट कॉफी बनाने के लिए हमें चाहिए एक मोका पॉट। यह मोका पॉट आप आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। यह अलग अलग कैपेसिटी में मिलती है। मेरे पास ये वाली है जिसमें आप 2 कप कॉफी तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो और बड़ी या फिर सिंगल कप वाली मोका पॉट भी ले सकते हैं। Amazon पर 2 कप वाली मोका पॉट की कीमत है करीब 1500 से 1800 रुपए। इसके बाद आपको चाहिए कॉफी बीन्स को ग्राइंड करने के लिए एक डिवाइस। आप ग्राइंडिंग मशीन ले सकते हैं, पर मैं यूज करता हूं ये छोटी सी प्यारी सी हाथ से चलाने वाली स्टील की ग्राइंडिंग मिल। यह भी ऑनलाइन आसानी से मिल जाती है, करीब 700 रुपए तक। भाई, अगर अच्छी ऑथेंटिक कॉफी का मजा लेना है तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो करना बनता है। दोस्तों, आप चाहें तो पहले से ग्राइंड की हुई बीन्स भी ले सकते हैं, पर यकीन मानिए, जब आप खुद अपनी कॉफी बीन्स को ग्राइंड करेंगे तो कॉफी बनाने की प्रोसेस को ज्यादा एंजॉय करेंगे। ग्राइंड करते समय जो कॉफी बीन्स की खुशबू आती है वह लाजवाब होती है। इसके अलावा आप कॉफी ग्रैन्यूल्स के साइज को कंट्रोल और अपने टेस्ट के अनुसार ऑल्टर कर पाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अच्छी क्वालिटी और आपकी पसंद की होल यानी साबुत कॉफी बीन्स। कॉफी बीन्स की सिलेक्शन करते समय आप लाइट, मीडियम या डार्क रोस्ट कॉफी चुन सकते हैं। दोस्तों, कॉफी बीन्स की बिटरनेस और एसिडिटी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी बीन्स जितनी ज्यादा डार्क रोस्टेड होगी उसमें एसिडिटी उतनी कम होगी। इसका मतलब, अगर आपको ब्लैक कॉफी पीना पसंद है पर उससे एसिडिटी की परेशानी होती है तो आप डार्क रोस्टेड कॉफी बीन्स चुन सकते हैं। और हाँ, अगर कॉफी ग्रैन्यूल्स को ग्राइंडिंग करते समय आप कोर्स यानी मोटा रखेंगे तो कॉफी थोड़ी कम स्ट्रॉन्ग और कम बिटर बनेगी। कॉफी का नटी, अर्दी और बेरी का फ्लेवर ज्यादा आएगा। लेकिन अगर आप अपनी कॉफी को एस्प्रेसो जैसी स्ट्रॉन्ग और बिटर बनाना चाहते हैं तो बीन्स को बिल्कुल फाइन पीसें। कॉफी बीन्स का सिलेक्शन, उसके फ्लेवर्स, एसिडिटी और बिटरनेस एक बड़ा ही मजेदार और यूजफुल टॉपिक है जो कि एक सेपरेट वीडियो डिजर्व करता है। उसे भी आप जल्दी ही डीके's क्लब में देख पाएंगे। लेकिन उसके लिए फौरन डीके's क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अब मैं आपको मोका पॉट के बारे में बताता हूँ। मोका पॉट में 3 पार्ट्स होते हैं।
ये वाटर कंपार्टमेंट जिसमें हम पानी भरते हैं, उसके बाद ये छन्नीदार फनल जिसके टॉप स्लॉट में हम कॉफी डालते हैं, और फिर ये कॉफी कलेक्शन जार जिसमें कॉफी फिल्टर होने के बाद जमा होती है। दोस्तों, यह इनवर्स फिल्टरिंग प्रोसेस है जिसमें नीचे के कंपार्टमेंट से पानी उबलकर इस फनल के थ्रू कॉफी से मिलता जुलता, उसके रंग और स्वाद में ढलता हुआ इस कलेक्शन जार में जमा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं मोका पॉट कॉफी बनाना। सबसे पहले हम कॉफी बीन्स को ग्राइंड करेंगे। ये रही एरोमेटिक डिलिशियस कॉफी बीन्स। इसे हमने इस ग्राइंडर में डाल दिया। कॉफी बीन्स को कोर्सनेस को कंट्रोल करने के लिए हमने इसका ग्राइंडिंग टीथ एडजस्ट कर लिया। इसके बाद इसको फिट कर लिया और ग्राइंडिंग शुरू। थोड़ी ग्राइंडिंग के बाद हम एक बार कॉफी ग्रैन्यूल्स की साइज को चेक कर लेंगे और अगर जरूरत हो तो फिर से इसके ग्राइंडिंग टीथ को एडजस्ट कर लेंगे। कॉफी को हाथों से ग्राइंड करने में करीब 3 से 4 मिनट लगेंगे। ग्राइंडिंग करते समय आप चाहें तो इसकी मजेदार खुशबू को भी एंजॉय कर सकते हैं। एक्चुअली मैं तो ऐसा कई बार करता हूं और आपको भी रेकमेंड करूंगा। अब हमारी कॉफी पूरी तरह से ग्राइंड हो गई है और मोका पॉट में जाने के लिए तैयार है। इसकी ग्रैन्युल साइज बिल्कुल परफेक्ट है और वाह क्या खुशबू है। अब हम अगले स्टेप में मोका पॉट के वाटर कंपार्टमेंट में पानी भरेंगे, लेकिन पानी को इस कंपार्टमेंट में भरने से पहले गर्म कर लें। उबलता हुआ पानी तो नहीं, पर ठीक ठाक गर्म। ऐसा करने से जो कॉफी फिल्ट्रेशन टाइम है वह कम हो जाता है और कॉफी की बिटरनेस जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ती। ध्यान रहे, हमें पानी का लेवल इस वाल्व के नीचे ही रखना है, यानी ये वाल्व पानी में डूबना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने इस कंपार्टमेंट में गर्म पानी भर लिया है। अब हम पीसी हुई कॉफी बीन्स को इस फनल के ऊपर के स्लॉट में डालेंगे। इसे पूरी तरह से भरने के बाद इसके ग्रैन्यूल्स को एडजस्ट करने के लिए इस फनल को टैप करेंगे। ऐसा करने से कॉफी ग्रैन्यूल्स के बीच के एयर पॉकेट्स कम हो जाएंगे और ग्रैन्यूल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। पर हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, कॉफी ग्रैन्यूल्स को ऊपर से प्रेस ना करें, वरना दे विल गेट टू टाइटली कंप्रेस्ड और फिर पानी को उसके बीच पूरी तरह से घुलने मिलने की जगह नहीं मिलेगी। अब हम इस फनल को वाटर कंपार्टमेंट के ऊपर फिट कर देंगे और फाइनल स्टेप में इस कलेक्शन जार को ऊपर टाइटली फिक्स कर देंगे। With this, ladies and gentlemen, our mocha coffee pot is loaded and ready to fire. Ready to be put on fire. मोका पॉट को अब हम फ्लेम पर रखेंगे। फ्लेम को हम मीडियम पर रखेंगे और अब इंतजार करेंगे काली सुनहरी कॉफी के इस नोजल से बाहर आने का। कॉफी पॉट का ढक्कन हम खुला ही रखेंगे, जिससे हमें जैसे ही कॉफी इस नोजल से बाहर आती हुई दिखे हमें पता चल जाए। और जैसे ही कॉफी बाहर आए हमें फ्लेम बिल्कुल कम कर देनी है। हमें उबलते हुए पानी को कॉफी ग्रैन्यूल्स के साथ घुलने मिलने के लिए ज्यादा समय देना है। इससे कॉफी और फ्लेवरफुल तैयार होती है। Lo and behold, friends, our golden black potion has arrived in style. क्या डिलिशियस नजारा है। हमने फ्लेम लो पर कर दिया है। कॉफी आहिस्ता आहिस्ता इस कलेक्शन जार में जमा हो रही है। अब हम इंतजार करेंगे। जैसे ही नोजल से एंग्री गर्गलिंग साउंड के साथ क्लियर वाटर आने लगे, हम मोका पॉट को फ्लेम से हटा लेंगे। हमें पानी के उबाल को फौरन रोकना होता है ताकि हमारी कॉफी अननेसेसरीली डाइल्यूट ना हो जाए। सो फ्रेंड्स, हमारी मोका पॉट वाली ब्लैक कॉफी तैयार है। यकीन मानिए, आपका पूरा किचन इसकी खुशबू से भर जाएगा। अगर आपको कॉफी की खुशबू से प्यार है तो वह प्यार कई गुना और बढ़ जाएगा। अब और इंतजार किस बात का, चलिए कॉफी पीते हैं। ऐसे ही ब्लैक, या फिर आप चाहें तो इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं, पर जैसा मैंने कहा, मुझे तो यह ब्लैक ही पसंद है। वैसे कॉफी कैसे और कैसी पीनी चाहिए, इस बारे में एक कॉफी लवर ने क्या खूब कहा है। तालीम नहीं हुआ करती कॉफी पीने की जनाब, तालीम नहीं हुआ करती कॉफी पीने की जनाब, बस इश्क करना पड़ता है हर एक घूंट के साथ। वाह 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 वाह। चीयर्स दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप इस मोका पॉट वाली कॉफी को जरूर ट्राई करेंगे। लेकिन सबसे पहले do not forget to subscribe to DK's Club, like this video and hit the notification bell icon to stay updated with all that is happening here to make every moment of life enjoyable and fun. C'est la belle vie, life is beautiful.